नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलित ताहिरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। प्यार, मोहब्बत, अकीदत व एहतराम, मोहब्बत व ताज़ीम से पढ़िए अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मीलाद नगर वालों को भी अगर मीलाद के मौसम में दुरूद पाक पढ़ने का, ऊंचा पढ़ने का कहा जाए तो बात समझ नहीं आती। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदस सकलैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। आज है जश्न मीलादे खैरुल वरा। हर तरफ रोशनी रोशनी हो गई। ये मेरा अपना एक ताज़ा लिखा हुआ कलाम है, उसी से आगाज़ गुफ्तगू कर रहा हूँ। और ये कलाम में अंजुमन गदाए दरे रसूल मीलाद नगर वालों को देता हूँ। इंशाअल्लाह ये पढ़ते रहेंगे। आज है जश्न मीलादे खैरुल वरा। हर तरफ रोशनी रोशनी हो गई। छिड़ गया तज़किरा रब के महबूब का। हर तरफ रोशनी रोशनी हो गई। छिड़ गया तज़किरा रब के महबूब का। हर तरफ रोशनी रोशनी हो गई। अंबिया मुरसलीन को बुलाया गया। अंबिया मुरसलीन को बुलाया गया। आज काबे पे झंडा लगाया गया। अंबिया मुरसलीन को बुलाया गया। आज काबे पे झंडा लगाया गया। उनकी आमद पे सबने कहा मरहबा। हर तरफ रोशनी रोशनी हो। उनकी आमद पे सबने कहा मरहबा। हर तरफ रोशनी रोशनी हो गई। और सबसे पहले है उनको बनाया गया। सबसे पहले है उनको बनाया गया। बज़्म आलम में आखिर पे लाया गया। सबसे पहले है उनको बनाया गया। बज़्म आलम में आखिर पे लाया गया। जब रसालत का सबसे हसीन गुल खिला। जब रसालत का सबसे हसीन गुल खिला। हर तरफ रोशनी रोशनी हो गई। और फासले आज ऐसे मिटाए गए। आमिना को महल भी दिखाए गए। फासले आज ऐसे मिटाए गए। आमिना को महल भी दिखाए गए। रब का महबूब जिस वक्त पैदा हुआ। हर तरफ रोशनी रोशनी हो। और इस रोशनी का फैज मीलाद नगर को मिला है। पूरी पिंडी इस्लामाबाद में। इसीलिए सबसे पहले नंबर पे चिरागा इन्हीं आशिकान रसूल ने किए हैं। आले ईमान के कल्ब मसरूर हैं। आले ईमान के कल्ब मसरूर हैं। आज शैतान मखजून मफरूर हैं। आले ईमान के कल्ब मसरूर हैं। आज शैतान मखजून मफरूर हैं। नूर छाया है ऐसा बफज़ले खुदा। हर तरफ रोशनी रोशनी हो। और उनके आशिक तो मीलाद करते रहे। कादरी साहब, उनके आशिक तो मीलाद करते रहे। दामने दिल मुरादों से भरते रहे। उनके आशिक तो मीलाद करते रहे। दामने दिल मुरादों से भरते रहे।
जब मिला सदकाए आमदे मुस्तफा, हर तरफ रोशनी रोशनी हो। और मकता है आले ईमा थे महफिल सजाए हुए, आले ईमा थे महफिल सजाए हुए, गम के मारे थे सैयद सताए हुए। आले ईमा थे महफिल सजाए हुए, गम के मारे थे सैयद सताए हुए। पंजतन का कसीदा जो मैंने पढ़ा, पंजतन का कसीदा जो मैंने पढ़ा, हर तरफ रोशनी रोशनी हो गई। आले ईमा थे महफिल सजाए हुए, गम के मारे थे सैयद सताए हुए। पंजतन का कसीदा जो मैंने पढ़ा, हर तरफ रोशनी रोशनी हो गई। अच्छा, आले ईमान के कल्ब मसरूर हैं, आले ईमान के कल्ब मसरूर हैं, आज शैतान मखजून मफरूर हैं। क्यों न? आले ईमान के कल्ब मसरूर हैं, आज शैतान मखजून मफरूर हैं। और नूर छाया है ऐसा बफजले खुदा, हर तरफ रोशनी रोशनी हो गई। इंतहाई इज्जतो एहतरामो ताजीमो तोकीर के लायक मुजाहिदे मसलके आले सुन्नत परवुर्दाए निगाहे ताजदारे दरियाए रहमत शरीफ फाजिल जलील आलिम नबील हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद सालिहीन आजिज साहिब जीदा मजदूहू इज्जत माब हजरत पीर तरीकत किबला पीर राजा आमिर शहजाद साहिब, इज्जत माब हजरत ग्रामी मर्तबत किबला हाफिज मोहम्मद हुसैन चिश्ती साहिब, इज्जत माब हजरत किबला पीर मोहम्मद करीम साहिब, हजरत अल्लामा शुएब अहमद अब्बासी साहिब, हजरत अल्लामा उमर ताज ज़ियाई साहिब और दीगर उलमाए किराम, गुलामान रसूल और अंजुमने गदाए दरे बुतूल मिलाद नगर की तमाम मुंतजिमीन, अराकीन, हाजिरीन और शहनशाह निकाबत मुहिब्बुस सादात मोहतरम जनाब आमिर कादरी साहिब, आज की इस महफिल का एक अपना रंग है। और मैं अपनी कल्बी कैफियत बताऊं, ईमान साउंड के जरिए लाइव देखा जा रहा है, आप हजरात भी सुन रहे हैं। मुझे इन्होंने फरीद शहजाद साहब ने बताया कि पर्दा नशीन माएँ बहनें बेटियां भी आज की ये महफिल समात कर रही है। हजरात ग्रामी कद्र और ख्वातीन इस्लाम, जहां पाकों का जिक्र होता है वहां रहमतों का नुज़ूल होता है। इमाम शाफई रदी अल्लाह ताला अन्हो, इसकी आवाज थोड़ी बारीक कर दें तो बस। इमाम शाफई रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, इंदा जिक्र सालिहीना तंज़िलुर रहमा। फरमाया जहां सालिहीन का जिक्र हो, सिर्फ वैसे सालिहीन हमारे स्टेज पर तो सालिहीन बैठे भी हुए हैं। इंदा जिक्र सालिहीना तंज़िलुर रहमा, जहां सालिहीन का जिक्र हो, नेकों का जिक्र हो, पाकों का जिक्र हो, वफादारों का जिक्र हो, इल्म वालों का, हिल्म वालों का, हया वालों का, तरीकत वालों का, मोहब्बत वालों का जिक्र हो, तंज़िलुर रहमा। बस यहाँ ठीक,
तंजिलुर रहमा, वहां रहमतों को बरसने की आदत हो जाती है। वहां रहमतों को बरसने की, तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे, रहमतों को बरसने की आदत हो जाती है। तमाम सालिहीन की सालिहियत ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के कदमों से निकलती है। इसको बिठा दें बच्चों के, बाद में बैठ जाओ बेटा, बाद में तकसीम करना। सरकार के कदमों से निकलती है। बस मैं इतना पूछना चाहता हूं, आपका ज़ौक़े समात महसूस हो रहा है कि आप अहबाब दिलजमी के साथ और मोहब्बत से सुनने वाले हैं। बताइए, जहां सालिहीन का जिक्र हो वहां इतनी रहमत बरसती है, और जहां रहमत लिल आलमीन का जिक्र हो वहां कितनी रहमत बरसती है। वहां कितनी रहमत बरसती होगी। इमाम शाफई रदी अल्लाह ताला अन्हो, इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमा के बारे में कहते हैं, और इमाम जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस शेर को अपनी शरह जामी में, जहां आपने गैर मुनसरिफ के हुक्म की तारीफ की है, वहां ये बतौर इस्तिशाद लेके आए हैं। अब मैंने जामी तो पढ़ानी नहीं है, न मरफूआत मंसूबात मजरूरात की बात करनी है, मैं सादी से बात करूं। वो कहते हैं, आइद जिक्र नो मानिल्लना अन्न जिक्रहु वल मिस्को मा कर्ररतहु यतदब्बहु, कि मेरे लिए इमाम आज़म अबू हनीफा का जिक्र लौटाओ, उनकी साबत राय की बात करो, इज्तिहाद की बात करो, उनकी तकवा की, तारत की, इबादत की, रियाजत की बात करो, उनकी सालहियत की बात करो, उनकी इज्जी की बात करो, नियाज की बात करो, आवाज की बात करो, राज की बात करो, अंदाज की बात। क्यों का वल मिस्को माकर ररतहु यतदब्बहु, फरमाया अबू हनीफा का जिक्र ऐसी कस्तूरी है, माकर ररतहु यतदब्बहु, जितनी मर्तबा उसको खुरचते रहोगे खुशबू के हुल्ले उठते रहेंगे। इमाम आजम का नाम है नौमान। अब मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि अगर नौमान के जिक्र से इतनी खुशबू बिखरती है तो मदीने के सुल्तान के जिक्र से कितनी खुशबू बिखरती है, हुजूर के जिक्र से कितनी खुशबू बिखरती होगी। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का जिक्र ना आपके जलसे का मोहताज, ना गदाए दरे रसूल मिलाद नगर कमेटी का मोहताज, ना उलमा के इल्म का मोहताज, ना वाइजीन के फाज का मोहताज, ना इश्तिहार का मोहताज, ना जलसे का मोहताज, ना कैमरों का मोहताज, न इन कुर्सियों का मोहताज, न इन स्टेजों का मोहताज, और न इन स्टेज पर जितने बैठे हैं इनका मोहताज, बल्कि सारी कायनात जिक्र मुस्तफा की मोहताज। सारी कायनात, ये उलमा, सुलहा, औलिया, सालिहीन, मुकर्रबीन, महबूबीन, जिनको जो मकाम मिला, जिनको जो इज्जत मिली है, वो जिक्र मुस्तफा से मिली है। और ये अकीदा सिर्फ मेरा और हजरत अल्लामा सालिहीन आजिज साहब का या इन हजरात उलमाए किराम का नहीं, यही अकीदा हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु का भी है। हजरत हसन सरकार की बारगाह में खड़े होकर अर्ज कहते हैं, मा इन मदख्तो मुहम्मदम बेमकालती। आप अगर थोड़ी देर के आप मोबाइल छोड़कर मेरी तरफ मुतवज्जो हो, लाइव चल रहा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कैमरे में आप इस तरह मुझे लाइव देखें इस वक्त, और लाइव देखें और लव के साथ देखें। हाँ जी, और दर्दमंदों से ना पूछो कि किधर बैठ गए, उनकी महफिल में गनीमत है जिधर बैठ गए। गरज दीद से यहाँ काम तकल्लुफ से नहीं, खा इधर बैठ गए या के उधर बैठ गए, और जहां भी बैठे सरकार की नजरों में बैठे।
और मैं अक्सर कहता हूं, जो मीलाद की महफिल में बैठता है, सरकार की याद की महफिल में बैठता है, हजूर के जदादो औलाद की महफिल में बैठता है, सरकार की जिक्र की महफिल में बैठता है, जो अपनी निजात की फिक्र की महफिल में बैठता है, यानी दूसरे लफ्जों में जहां सरकार की इज्जत की बात हो, अजमत की बात हो, रिफत की बात हो, मकाम की बात हो, मर्तबे की बात हो, नबूवत की बात हो, रिसालत की बात हो, जमाल की बात हो, कमाल की बात हो, नियाज की बात हो, अंदाज की बात हो, तकवे की बात हो, तहारत की बात हो, हुजूर की तबलीग की बात हो, ताजीम की बात हो, तकरीम की बात हो, तौकीर की बात हो, तकदीस की बात हो, ततहीर की बात हो, मनसब व जा की बात हो, कमाल व सखा की बात हो, शान जिया की बात हो, शान उला की बात हो। फरमाया सुन लो, जो सरकार की महफिल में बैठा होता है वो करम के हिसार में बैठा होता है, रहमत के शुमार में बैठा होता है, फजले परवरदिगार में बैठा होता है, तैबा के साया दीवार में बैठा होता है, बारिशी अनवार में बैठा होता है, मिलाद नगर में रहकर भी निगाहे सरकार में बैठा होता है। अब सारे जामे तो साकत होकर कोई हरकत न करें, इधर उधर हलचल न करें, बिल्कुल आराम से तसल्ली और सुकून के साथ बैठे ताकि मैं सरकार का जिक्र करूं और तसल्ली से जिक्र करें और तसल्ली से जिक्र सुने। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सहाबी रसूल हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अकीदा भी बता, हुजूर का कसीदा भी सिखा रहे हैं, अपना अकीदा भी सिखा रहे हैं। क्या फरमाया, मा इम्मदख्तो मुहम्मदम बिमकालती। अल्लाह आपको सलाम, अल्लाह सलाम, आमीन। मा इम्मदख्तो मुहम्मदम बिमकालती, माइम मदहतो मुहम्मदम बिमकालती, वलाकिन मदहतो मकालती बिमुहम्मदी। फरमाया मैं अपने कलाम में, अब दिल जमी के साथ सुने ताकि एक माहौल होता है सुनने सुनाने का। कहा आप ही हजरात बैठे, मैं डिस्टर्ब होता हूँ भाई, मैं बार कह रहा हूँ, मैं डिस्टर्ब होता हूँ और आपको पता है मैं बताऊं डिस्टर्ब क्यों होता हूँ। इसके बाद कोई न उठे, कोई हरकत न करे, इसलिए कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, बाकी महफिलों कई रिपोर्ट पेश की जाती है, महफिल मिलाद वो है जो रसूलुल्लाह मदीने में बैठकर खुद मुलाहिजा फरमा रहे होते हैं। सरकार अपनी निगाह से गुंबद खजरा में खुद बैठकर मुलाहिजा फरमा रहे होते हैं। और मैं नहीं चाहता कि सरकार की निगाह इधर लगी हो और आपकी तवज्जो की और लगी हुई हो, ना, ऐसा नहीं है। बाकी सारे काम होते रहे, होते होंगे, इंतजामात हो जाएंगे। जिनका जिक्र हो रहा है वो खुद ही इंतजाम करने वाले, मैं और आप कौन होते हैं इंतजाम? ये सब उन्हीं का सदका है। ये सब आदब, खामोश भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीम। इस बच्चे को भी बिठाएं। मैंने जब एक दफा ऐलान किया तो अब अंजुमन वाले तवज्जो करें, कोई हरकत ना हो, बिल्कुल तवज्जो से गुंबद खजरा शरीफ का तसव्वुर करके जिक्र सुने। अच्छा, तो मैं अर्ज कर रहा था, आदाब सबसे ज्यादा जरूरी है, आदाब का ख्याल रखें सरकार। और याद रखें ये सरकार की महफिल है और ये वो महफिल है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जहां फरिश्ते भी अपनी नजरें झुका कर आते हैं और पर बिछा कर आते हैं। फरमान मदख्तो, फरमाया मैंने रसूलुल्लाह का नाम अपने कलाम में इसलिए नहीं लिया। हजरत हसन कहते हैं मा नाफिया है इम मदख्तो मुहम्मदम बिमकालती, कि आप क्या सोचेंगे मेरे कलाम की वजह से, मेरे जनाबे वाला नात की वजह से, मेरे शेर की वजह से, मेरी नज़म की वजह से, मेरी नसर की वजह से, मेरी गुफ्तगू की वजह से, मेरे बयान की वजह से सरकार की इज्जतों में इजाफा होगा? फरमाया नहीं, इजाफा होने का चांस वहां होता है जहां पहले कमी हो, जहां पहले कोई कमी हो वहां इजाफा किया जाएगा। फरमाया जिसको रब ने फरमाया हो वरफाना लका जिक्रक, अरे मेरा हाथ
यहाँ बुलंद होगा, यहाँ से ऊपर बुलंद नहीं होगा। कोई सोफे पे चढ़कर बुलंद करे, आमिर कादरी साहब का हाथ यहाँ से बुलंद हो जाएगा। कोई छत पे बुलंद करे और ऊंचा होगा, कोई हेलीकॉप्टर पे बुलंद करे और ऊंचा होगा, कोई और ऊपर जाए तो और ऊंचा होगा। हर एक की एक लिमिट है, एक हद है। फरमाया यहाँ से आगे तुम नहीं जा सकते। वो लोग कहते हैं नबी का जिक्र कितना बुलंद है। मैं अल्लामा सालिहीन साहब क्या, ये मुशाइख उलमा उस सुलहा सारी कायनात के ये जितने भी बुजुर्गान दीन हैं, ये खत्म हो जाएंगे, इनकी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। नबी की इज्जतों और मकाम और रिफत के हद कोई नहीं बता सकता। पूछेंगे क्यों? मैंने कहा नबी के जिक्र की अजमत की हद जानने वाले खुदा की कुदरत की हद तू बता दे, नबी के जिक्र की रिफत की हद मैं बता दूंगा। फरमाया रब ने फरमाया बरा फरमाया हमने अपनी शान के मुताबिक, हुकाम के मुताबिक, कुदरत के मुताबिक नबी के जिक्र को बुलंद किया। और जितना रब्बे जुल जलाल की कुदरत की बुलंदी है, इतना मुस्तफा करीम के जिक्र की रिफत है। और मैं गंजमने गदाए दरे रसूल के स्टेज पर ऐलान करता हूँ, खुले बंदो ऐलान करता हूँ कि जेदा जिक्र खुदा बुलंद करे, केड़ा जमिया ओनू बंद करे। जिंदा जिक्र खुदा बुलंद करे, केड़ा जमिया ओनू बंद करे। सरकार का जिक्र इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, कायनात में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के जिक्र जैसा किसी का जिक्र नहीं है। और देखें जिसका जिक्र रब करे, जरा मोहब्बत से बोले, कुर्सियां आपकी मोहब्बत में आड़े नहीं आनी चाहिए। जिसका जिक्र खुदा करे तो वो कितना बुलंद होगा। यही वजह है, इमाम सयूती कहते हैं यही वजह है कि खुदा महमूद है, मुस्तफा मोहम्मद है। मैं आले इल्म की तवज्जो चाहूंगा, महमूद और मोहम्मद इनमें फर्क है। जिसकी हम्द हो वो महमूद है, और जिसकी बहुत ज्यादा हम्द हो वो मोहम्मद है। मैं कई ज़हन परेशान नजर आते हैं, मैं उनकी जरा थोड़ी तसल्ली के लिए तफसील बयान कर देता हूं। अब देखें, महमूद का मतलब है जिसकी हम्द हो, मोहम्मद का मतलब है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ हो। अब ये हुजूर के नाम में तो बहुत ज्यादा तारीफ का माना पाया जाता है, फर्क कैसे हुआ? इमाम सयूती फरमाते हैं परेशान न हो, हम फर्क बताते हैं। कहा बताओ, उस अल्लाह की जितनी भी तारीफ की किसने की? अंबिया ने की, हजरत आदम ने की, हजरत शीस ने की, हजरत नूह ने की, हजरत इब्राहिम ने की, हजरत इस्माइल ने की, हजरत याकूब ने की, हजरत यूसुफ ने की, हजरत इसहाक ने की, हजरत मूसा ने की, हजरत ईसा ने की, हजरत हारून ने की। ये सारे अंबिया करते रहे, साहबा करते रहे, आले बैत करते रहे, औलिया करते रहे, उलमा करते रहे, सुलहा करते रहे, ताबीन करते रहे, तब ताबीन करते रहे, आइमा मुजतहिदीन करते रहे। अब ये सारे मिलकर क्या हैं? ये मखलूक है। अल्लाह की जितनी तारीफ की इन्होंने की, और ये सारे क्या हैं? बोले ना जरा, मैंने बोलने से कहा, हरकत करने से रोका, मैं सुभान अल्लाह कहने से नहीं रोका। हाँ, और हाँ मोहब्बत से बोले, तुम डरी गई अल्लाह दे कोई नहीं। हाँ, कहा कि ये सारे जो अल्लाह की तारीफ करते हैं ये क्या है? ये सारी मखलूक हैं। और जब बारी आई सरकार की, तारीफ ये भी करते हैं, मगर इनके साथ इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन, मुस्तफा रब करता है। वरफाना लका जिक्र, तारीफ है या नहीं? बोलो, बोले जरा, बोलते जाएं, तारीफ है या नहीं? जब तारीफ है तो कौन कर रहा है? बोले, इन्ना आताइना कल कौसर, तारीफ है या नहीं? कौन कर रहा है? आप बोलते जाएं, बोलते, कौन कर रहा है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तारीफ है या नहीं? कौन कर रहा है? वद्दुहा, तारीफ है या नहीं? कौन कर रहा है?
अल्लाह कर रहा है, इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। ये तारीफ है या कि नहीं? कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। कुरान में जा बजा पारा पारा रकू रकू आयतों में मेरे आका करीम का कसीदा है, तारीफ है, मदह है, सना है, इज्जत का, अजमत का, मकाम का, दर्जे का, शान का, शौकत का, रिफत का, ताज़ीम का, तकरीम का, तौकीर का, सवा का, सखा का, वफा का, अता का, जिया का, कमाल का, शान का, शौकत का, फैजान का, इज्जत का, मकाम का, जूद का, करम का, नबूवत का, रिसालत का बयान रब ने किया है और तारीफ की है। यही वजह है खुदा की तारीफ मखलूक करती है और मुस्तफा की तारीफ मखलूक के साथ साथ खालिक भी करता है। लिहाजा मखलूक की तारीफ का वो दर्जा नहीं हो सकता जो खालिक की तारीफ का है। यही वजह है खुदा खुद महमूद है और खुदा ने अपनी तरफ से जा बजा मुस्तफा की तारीफ करके सरकार को मोहम्मद बना दिया है। आप इधर आ जाओ बेटा, इधर पीछे आ जाओ, इधर पीछे। शादी क्या बात है, क्या बात है? सब बोले ये सहाबा किराम का अकीदा है। मा इम्मदहतु मुहम्मदम बिमकालती, मैं अपने कलाम से रसूलुल्लाह की तारीफ नहीं करता कि इसलिए हुजूर का नामे नामी इसमें ग्रामी लेके आऊं कि मेरी वजह से सरकार का जिक्र ऊंचा हो। फरमाया हाशा वकल्ला वलाकिन मदहतु मकालती बिमुहम्मदी, मैं अपने कलाम में, अपने नज़्म में, अपनी नसर में, अपने बयान में ताजदारे कायनात का नाम इसलिए लेके आता हूं कि वो नाम शान वाला है, जिस जगह आ जाए उसको भी शान अता कर देता है। वो नाम मकाम वाला है, वो जिस जगह आए उसको भी मकाम दे देता है। वो नाम कदर वाला है, जिस जगह आए वो भी कदर व मंज़लत पा जाता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम का ये अकीदा निस्बत मुस्तफा की वजह से। एक बात और सुन लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो को फरमाया करते थे सैयदुना बिलाल, यानी ए मेरे सरदार बिलाल, ए हमारे आका बिलाल। रंग सांवला है, मुहाजिर हैं, रहने के लिए अपना घर कोई नहीं, और फारूक आजम जैसी हस्ती कहती है सैयदना बिलाल, बिलाल तू हमारा भी सरदार है। अब मुझे बताइए ये किस वजह से है? ये दौलत की वजह से, ये नबी की निस्बत की, ये सरकार की निस्बत की वजह से, सरकार के कुर्ब की वजह से कितनी कौमियतें वजूद में आई। दहर में खुश को तर के रिश्ते से हमने बुनियाद दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। और अगर आप तवज्जो फरमाएं तो एक रवायत और मेरे ज़हन में आई है, मैं सुना दूं। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीना तैयबा में गश्त कर रहे हैं और बिलाल बिन अब्दुल्ला उस दौर का बड़ा वडेरा, जागीरदार, सरमायादार, डेरा लगा के बैठा हुआ है। आजकल भी जिस तरह आदत होती है, बड़े बड़े वडेरे हजरात, वो अपने जागीरदार हजरात अपने डेरों पे बैठे हुए होते हैं, गपशप के लिए लोग आते हैं, वो और अपनी तारीफें करवाते हैं, खुश होते हैं इस बात पर। कुछ शायर उसने हायर किए हुए हैं और वहां शायर हैं और जो तारीफ में माहिर हैं वो तारीफ क्या करते हैं। वो फारूक आजम गुजर रहे हैं बाहर सवारी पर, तो अंदर से वो शायर पढ़ता है इन्ना बिलाल अब्ना अब्दुल्ला खैरु बिलाली। उनका बिलाल बिन अब्दुल्ला जो है ना, वो सारे बिलालों से सबसे ज्यादा अच्छा और शान वाला। उसने पढ़ा शेर ने, फारूक आजम ने बाहर ये सुन लिया, डेरे के पास से गुजर रहे हैं। नाजला फारूक अनराहिलती, फारूक आजम ने सवारी छोड़ी, नीचे उतरे और हाथ से नहीं पांव की ठोकर से दरवाजा खोला। ये शान फारूकी है, ये खैरत फारूकी है। खोला दरवाजा, क्योंकि बात तो सरकार की निस्बत की है ना। दरवाजा खोल कर फारूक आजम ने पता है बाहर से आवाज माई, कसिब याद बल्ला,
ए अल्लाह के दुश्मन, तूने झूठ कहा कि बिलाल नाम में एक वाले जितने भी हैं उनमें से बिलाल बिन अब्दुल्ला शान वाला है, मकाम वाला है, शर्फ व नियाज वाला है, इज्जत व अजमत वाला है, मजद व इकराम वाला है, तज़ीम व तौकीर वाला है और शान व तकरीम वाला है। सुन, ये बात गलत है कि मेरा अकीदा सुन। क्या फारूक आजम ने खम ठोक कर कहा बल बिलाल रसूलिल्लाह खैरुम बिलाली? तू कह रहा है कि ये बिलाल बिन अब्दुल्ला सारे बिलालों से शान वाला है। फरमाया नहीं, बल बिलाल रसूलिल्लाह खैरु बिलाली, बल बिलाल रसूलिल्लाह खैरु बिलाली। तूने गलत कहा कि बिलाल बिन अब्दुल्ला शान वाला है, सारे बिलालों में ज्यादा इज्जत व अजमत वाला है, मकाम व मर्तबे वाला है। बल्कि नहीं, बिलाल रसूलिल्लाह खैरु बिलाली। कहा जिनका नाम बिलाल है, हम मक्के में रहते हो, मदीने में रहते हो, अकनाफ व अतराफ में, कायनात के किसी गोशे में रहते हो, फरमाया उनमें से सबसे शान वाला बिलाल वो है जो मेरे नबी का बिलाल है। मैंने किबला आज सब मैंने बड़ा ढूंढा, तलाश किया, गूगल पे भी देखा, बड़ी किताबों में देखा कि इसका दूसरा मिसरा मिल जाए। फारूक आजम ने फिल बदी कहा था, दूसरा मिसरा नहीं मिला, तो जो टूटे फूटे मुझे हल्की फल्की शायरी का जो ज़ौक है उसका दूसरा मिसरा मैंने बनाया। मैंने कहा वो क्या फारूक आजम का जो अंदाज है उसको देखो ना। बिलाल रसूलिल्लाह खैरु बिलाली, बिलालो रसूलिल्लाह खैरु बिलाली व अन्ना रसूलल्लाह यालमु हाली। फरमाया मैं इसलिए कह रहा हूँ अन्ना रसूल अल्लाह है यालमु हाली, मैं जिस वजह से, जिस अकीदत से, जिस निस्बत से, जिस चाहत से, जिस मोहब्बत से, जिस वारस्तगी से, जिस दीवानगी से, जिस शाइस्तगी से, जिस कमाल से, जिस प्यार से, जिस मोहब्बत से, उल्फत व चाहत व अकीदत से कह रहा हूँ, सुन रहा मैं बिलाल की ये इज्जत का कसीदा किसी सरमाया दारी की वजह से नहीं पढ़ रहा, मोहम्मद की वफादारी की वजह से पढ़ रहा। जिसको खरीदा गया हो, जिसका अपना घर ना हो, जिसका अपना मस्कन ना हो, जिसका अपना वतन ना हो, जिसका रहने के लिए छत ना हो, सोने के लिए बिस्तर ना हो, आज वो बिलाल आशिकों की आंख का तारा बना हुआ है, आज वो मोहब्बत वालों के दिल का किबला बना हुआ है, आज वो अकीदत वालों के जज्बों की महराज बना हुआ है। उसकी वजह क्या है? तबकातुल कुबरा शाफिया में है कि उमैया ने भेजा था बिलाल को सौदा लेने के लिए। बिलाल जो ही उकाज के बाजार के करीब से मुड़ा, उसकी आंखों का सिलसिला रुखे वद्दुहा से जुड़ा। मैं मोहब्बत का तार छेड़ने लगा हूं, अगर आप छेड़ चुका हूं, बल्कि अगर आप बेदार बैठे हुए। हजरत बिलाल ने रुखे मुस्तफा को देखा और कायनात में जो उस चेहरे पर नजर पड़ते हुए तो देखा, फिर दोबारा हटते हुए नहीं देखा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, लब खोलते हैं, इश्क मोती रोलते हैं, और बिलाल पीछे पीछे चलते हैं। बाग जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे। ताजदारे कायनात आगे आगे, फिर बिलाल पीछे पीछे, हुजूर चलते हैं, बिलाल भी चलते हैं, हुजूर ठहर जाते हैं, बिलाल रुक जाते हैं,
हुजूर बोलते हैं और अपने लब खोलते हैं, बिलाल भी इश्क के मोती रोलते हैं। सुबह से शाम हो गई, वक्त गुजर गया, जमाना पूरा, वक्त गुजर गया, दिन बीत गया। उमैया इंतजार कर रहा है, सौदा लेकर नहीं आया। शाम हुई, बिलाल जब सारे चले गए, सरकार के करीब हुए, उन्हें पूछा मसमुक, आपका नाम क्या है? सरकार ने फरमाया इस्मी मोहम्मद। बहुत सारे उलमा ने ये नुक्ता बयान किया होगा। मैंने अपने उस्ताज़े गिरामी जो हजरत के भी उस्ताज़े गिरामी हैं और हजारों लाखों उलमा के बिल वास्ता और बिला वास्ता उस्ताज़े गिरामी हैं और 92 साल उम्र मुबारक हो चुकी है और आज भी हदीस उन्होंने खुद ही पढ़ाई है। पिंडी वालों, जिन नजरों ने ताजदारे गोलड़ा किबला आलम गौसे जमा फाते कादियां सैयदना पीर मेरे अली शाह साहब के चेहरे की जियारत की है और उसी शख्सियत को हजरत मुस्लिह उम्मत उस्ताजुल असातिज़ा शेखुल हदीस किबला आलम पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब कहा जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो रत्ता में रहने वाले जो मीलाद का हया करते हैं वो सरकार की औलाद का भी हया करते हैं, सरकार की औलाद का भी हया करते हैं। और हजरत सालीन हाजी साहब तो ये उनके मंजूर नजर हैं, ये तो किबला बड़े उस्ताद गिरामी के मंजूर नजर हैं। मैंने बुखारी शरीफ में उनसे ये नुक्ता सुना, आपने फरमाया कि देखें अल्लाह को हो, एक दफा को हो ना अल्लाह, सब कहें अल्लाह तो होंठ मिले हैं, मुंह खोल गया। अब कहो मोहम्मद, आप भी कहें मोहम्मद। एक दफा मीम पर होंठ मिले, फिर दोबारा होंठ मीम पर होंठ मिले, अब दो होंठ मिलकर जब जुदा हो, इसी को तो बोसा कहते हैं, इसी को तो चूमना कहते हैं। रब ने यहाँ रसूल में चूंकि वो बोसा नहीं है और मोहम्मद नाम कलमे में रखा और वहां अल्लाह के नाम में होंठ खुल जाते हैं, मुस्तफा के नाम पर होंठ 2 दफा मिलते हैं। अब तकाजा ये है, एक बोसा खुदा के नाम में होता, एक मुस्तफा के नाम में होता, यहाँ वहां एक भी नहीं और यहाँ 2। फरमाया लगता ऐसा है, तकाजा मोहब्बत ये है और मोहब्बत का अंदाज ये है कि रब ने अपने हिस्से का बोसा भी अपने यार के नाम में डाल दिया, अपने महबूब के नाम में डाल दिया है, अपने यार के नाम में डाल दिया है। फरमाया उस वक्त तक नाम मोहम्मद अदा नहीं होता जब तक 2 बोसे न लो। इसमें अहमद की ताजीम के मुनकिर हो, उनकी अजमत को कुरान में देख लो, बेलकब उनका नाम गिरामी की ही, उनके माबूद ने भी पुकारा नहीं। और मोहम्मद ये होंठ, जिस तरह होंठ मिलकर जुदा होते हैं बोसा अदा होता है, फिर अंगूठे चूमना सरकार के नाम पर। और मिलाद में शेख मौके कहते हैं सरकार की किसी हवाले से हुजूर की सिफ्तो सना की बात हो, उसको जलसा मिलाद। इमाम शाफी ने इसको कहा और अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको लिखा। आप अंगूठे चूमते हैं और चूमते हैं, कई लोग आप पे ताना भी देते हैं, ये कहाँ लिखा है? पर्दा नशीर मेरे भाई बहने बेटियां भी याद रखें और आप भी याद रखें। मैं रवायत पढ़ देता हूँ। अज़्ज़ना बिलालुन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व क़ाला अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा समिअ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दाहु अन्ना क़ौल अल मुअज़्ज़िन अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व क़ब्बला ज़फ़रे बामेह व वदउमा अला ऐनेह फलम्मा रअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ैला अबी बकर व क़ाला मन फ़अला मिस्ल मा फ़अला ख़लीली फ़क़द हल्लत लहु शफ़ाअती औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह। हुजूर की मौजूदगी में बिलाल ने अजान दी। मोहब्बत से बोलो और प्यार से बोलो। अजान दी बिलाल ने, और क्या अजान दी? इकबाल कहता अजान अजल से तेरे इश्क का तराना बनी, अजान अजल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तेरे नजारे का एक बहाना, नमाज तेरे नजारे का एक बहाना बनी, नमाज तेरे नजारे का। और सरकार के नजारे के बगैर नमाज नहीं है। बिलाल से पूछो या सिद्दीक जैसे बाकमाल से, या ज़ारा के लाल से पूछो, या अली जैसे लजपाल से पूछो, और बुखारी पढ़ो। सरकार
जमात में अभी नहीं पहुंचे, सिद्दीक मुसल्ले पर है। सहाबा ने किबला छोड़ दिया, सिद्दीक ने मुसल्ला और इश्क वाला बोला, मोहब्बत वाला बोला, वफा वाला बोला, जात वाला बोला, उठ खोल किताब ते 10 गाजी इटो वक्त नमाज तो यार आगे। अगर बोले तो मैं बात करूं अगले आगे। उठ खोल किताब ते 10 गाजी इटो वक्त नमाज तो यार आगे। सोने पाक बिलाल अजान देती, गुंड खोल दो दिलदार आगे। तुम्हें फर्ज मुकद्दस है यारो, इबादत खुदा भी फर्ज है, तज़ीम मुस्तफा भी फर्ज है। फरमाया उठ खोल किताब ते 10 गाजी इटो वक्त नमाज तो यार आगे। सोने पाक बिलाल अजान देती, गुंड खोल दो दिलदार आगे। तुम्हें फर्ज मुकद्दस है यारो, मेरी सोच से पानी तार आगे। मैं फरीद नमाज कजा परसू, पहले अदब करो सरकार। क्या बात है, क्या बात है। मिलाद नगर वालों, नमाज की कज़ा है, जमात में शामिल नहीं हुए तो तन्हा पढ़ लो, तन्हा पढ़ लो। और अगर वक्त निकल गया तो अकेले कज़ा कर लो, सुन लो उसकी कज़ा है। इसी तरह जुम्मा रह गया, जोर पढ़ लो, इबादत की कज़ा है, मुस्तफा की ज़ियारत की कोई कज़ा नहीं है। हाय हाय। और याद रखो, जब सहाबियत का मकाम इबादत से नहीं मिलता, ज़ियारत से मिलता है। सारे जमात के नमाजी, गाजी, मुजाहिद, राकिईन, साजिदीन, इबादत गुजार जमा करो, किसी सहाबी के मकाम तक नहीं। पूछना चाहूंगा, आप अगर यहाँ ये सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग बैठे, कोई कहे मैंने 70 साल नमाज पढ़ी है, मेरे नाम के साथ अब सहाबी लिखा करो, नाउज़ बिल्लाह, मान लोगे? कहोगे दिमाग खराब हो गया। कोई नहीं मानेंगे। 70 साल क्या, 70-100 साल भी नमाज पढ़ो, सहाबी नहीं बन सकते। बोलिए, हाफिज तो आज भी बनते हैं, आज भी हाफिज हैं, बन रहे हैं, बनते रहेंगे। कादरी साहब मुजाहिद आज भी हैं, हाफिज हैं, कारी हैं, हाजी, हज करो तो हज करो तो हाजी, उम्रा करो तो मोतमिर, हज और तरह ज़कात तो हज करो, जिहाद करो तो मुजाहिद, इबादत करो तो आबिद। मगर सहाबी नहीं बन सकता, इसलिए कि सहाबी बनाने के लिए एक चेहरे की जरूरत है। सहाबी बनाने के लिए एक चेहरे की जरूरत है, एक चेहरा चाहिए। वो चेहरा ताजदारे कायनात का चेहरा है, वो ज़ारा के बाबा का चेहरा है, वो सुनैन के नाना का चेहरा है, वो सिद्दीक के मुर्शिद का चेहरा है, वो फारूक के पेशवा का चेहरा है, उस्मान के दिलरुबा का चेहरा है, वो अली की जान का चेहरा है, नबियों के सुल्तान का चेहरा है। मिलाद नगर में पैगाम देना चाहता हूँ, खुदा की कसम, अब कोई सहाबी नहीं बन सकता। वजह क्या है कि सहाबियत का दर्जा इबादत खुदा से नहीं मिलता, ज़ियारत मुस्तफा। अल्लाह अकबर कबीर। तो मैं अभी अर्ज यही कर रहा था कि बिलाल रदी अल्लाह ताला अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बने, ज़ौक़ के साथ, अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तेरे नजारे का एक बहाना बनी, अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी, किसी को देखते रहना, हाय हाय हाय, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। और बुखारी में क्या है, एक से अभी फरमाते हैं, सरकार आगे खड़े थे, तवज्जो मेरी तरफ है आपकी,
सरकार आगे खड़े थे, सरकार खुले होके बैठे, सरकार आगे खड़े थे। और ये भी अंजुमन गदाए दरे रसूल मिलाद नगर वालों, बताओ ना हुजूर का जिक्र सुनने की लज्जत आती है या नहीं आती? शर्त यह है ईमान अंदर हो। इमाम अस्कलानी फरमाते हैं ईमान हो तो लज्जत आती है, बेईमानों को नहीं आती, बेईमानों को नहीं आती। ईमान को, ये ईमान की अलामत है। और ये पता नहीं आपको किसने बता दिया है कि सरकार की नात सिर्फ सुर में ही होती है। ये हदीस सुनाओ तो ये नात नहीं होती, ये भी सरकार की नात है। तो बिलाल ने अजान दी, ताजदारे कायनात सामने है, जो रवायत मैंने पढ़ी है उसका तर्जुमा भी सुने। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला ने फलम्मा सामिया अबू बकर ने सिद्दीक रदी अल्लाह ताला ने कौल अल मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला ने जब ये सुना ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, फकब्बला, चूमा, ज़फरे इबामेहे, अपने दोनों अंगूठों के नाखनों को, व वादा और अपनी दोनों आंखों पर रखा। मैं चैलेंज करके कहता हूं, बड़ा फकीर दरवेश आदमी हूं, आले सुन्नत के जोड़े सीधा करना भी अपने लिए फख्र समझ। आले सुन्नत के उलमा तो ऊंचे हैं, बड़े हैं। मैं मिलाद की महफिल में वुजू की हालत में हल्फिया कह रहा हूं कि जो सच्चा सुन्नी नबी का गुलाम और गदागर है, खुदा की कसम उसके जूते सीधे करना भी मैं अपने लिए इज्जत का बायस। किस लिए कि ये किसके हैं? ये रसूलुल्लाह के, सरकार के मेहमान हैं, सरकार के मेहमान हैं। इस निस्बत की वजह से मेरी तरफ देखो, मोहम्मद की वसातत से ये निस्बत मेरी तेरी है, हकीकत में ये उनकी है, न मेरी है न तेरी। हकीकत में ये मोहब्बत उनकी है, न मेरी है न तेरी है। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अंगूठे चूमे। कुरान की कोई आयत नहीं है जिसमें ये हुक्म हो कि जब मुअज्जिन अजान दे तो तुम अंगूठे चूम कर आंखों पे लगाया करो। मैं मानता हूं इस बात को। हजरत तशरीफ फरमाए, पीर साहब बैठे हैं, कोई हदीस भी नहीं कि हुजूर ने खुद हुक्म दिया हो, हुजूर ने खुद हुक्म दिया हो तुम अंगूठे चूमो और आंखों पे लगाओ। फिर मैं पूछना चाहता हूं, ना कुरान की आयत उतरी है, ना सरकार ने खुद खिताब फरमाकर हुक्म दिया, फिर सिद्दीक अकबर ने ये किया क्यों? बोलो ना। नहीं, अगर ये बात हजरत, तो क्या आज के मुल्लाओं को कुरान आता है? जिसने साहिब कुरान पर कुरान उतरते हुए देखा है जैसे सरकार से कुरान पढ़ा है सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको नहीं पता कुरान का? सब पता है ना, कुरान में हुक्म है, सरकार ने खुद हुक्म नहीं दिया। इसका मतलब है कुछ मसले इस किताब में नहीं लिखे होते, इश्क की किताब में लिखे होते, वो मोहब्बत के सहीफे में लिखे होते हैं। ताजदार सदाकत ने अंगूठे चूमे, आंखों पर रखे सरकार के नाम पर। फलम्मा रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैला अबी बकर, ताजदार कायनात ने सिद्दीक अकबर का ये अमल देखा और अगर पसंद न करते तो रोक देते, क्योंकि सरकार का मनसब है, रोक देते। और ना रोकना ये भी दलील है उसके जवाज की, मगर सरकार ने आगे इरशाद फरमाया, फलम्मा रहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैला अबी बकर, सरकार ने अबू बकर सिद्दीक ताजदार सदाकत का ये अमल देखा। फकाला मन फाला मिसला मा फाला खलीली, फरमाया लोगों सुनो, जब अज़ान में मेरा नाम आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा आए और उस वक्त मेरा नाम मुअज्जिन अला पे, उस वक्त जो सुनकर मेरे नाम पर अंगूठे चूमता है, मन फाला मिसला मा फाला खलीली, वो ऐसे करता है जो मेरे यारे गारो मजार ताजदार सदाकत व खिलाफत अबू बकर सिद्दीक ने किया है। फकद हल्लत लहू शफाअती, कयामत तक जो मेरे नाम पर अंगूठे चूमता रहेगा, मेरा वादा है उसके लिए मेरी शफाअत हलाल हो।
अजमत अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर ये देखें, जिंदाबाद। वैसे भी शान सिद्दीक अकबर और शान सिद्दीक अकबर सुनो और औलादे अली से सुनो। क्या कहना है, सुभान अल्लाह। लुत्फ आता और पता भी चलता है कि औलाद आज नहीं कर रही, औलाद को अपने बाबा का फरमान याद है कि कद्दमा का रसूलुल्लाह मनल्लज़ी युअखिरुका या बाप बकर मौलाए कायनात मुश्किल कुशा शेरे खुदा गुआए फतरदा राज़दारे फौहा मुरादे कुल कफा शाह ज़मान अबुल हसन खैबर शिकन गुले गुलदस्ते पंजतन सैयदना अली मुर्तजा ने मुसल्ले पर खड़ा करके सिद्दीक अकबर को कहा था, ए अबू बकर आपको मदीने के ताजदार ने खड़ा किया है और किसकी जरूरत है आपको पीछे करे, अली सामने खड़ा है। मोहब्बत से बोलो सुभान। शान सैयदना सिद्दीक अकबर, दो हाथ बुलंद करके बोल, शान सैयदना सिद्दीक अकबर। ये सिद्दीक अकबर का इश्क है और आओ अब मौला अली का भी सुन। उसी उसी ज़ौक़ के साथ हैदरी। तिरमिज़ी की रवायत है, तिरमिज़ी की, मौला कायनात अली मुर्तजा सरकार की तारीफ करते हैं, तारीफ करते 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 आगे क्या कहते हैं, भैया यक़ूलु नाइतहू, सरकार का नात खान ये कहता है, नाइत इसमें फाइल का सीगा है, सरकार यक़ूलु नाइतहू, सरकार का नात खान ये कहता है, सरकार का बोलो नात खान ये कहता है, अंजुमन गदाई दरे रसूल वालों तुम्हारी अगर पहचान नात खान मुस्तफ़ा के वाले से है, रश करो अपने वो अली ये मुर्तजा। तिरमिज़ी की दूसरी रवायत भी सुन लो, बासा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैशन इलल यमन इला ताइफ, सरकार ने ताइफ की तरफ एक लश्कर भेजा, तवज्जो है ना मेरी तरफ, मैं हदीसें सुना रहा हूं आपको, ताइफ के तरफ लश्कर फी है अली इब्न अबी तालिब, उसमें मौलाए कायनात मुश्किल कुशा सैयदना अली मुर्तजा भी थे। हाय हाय हाय, फातिमा की ता में सिमटी है तहारत इस तरह, फातिमा की ता में सिमटी है तहारत इस तरह, जिस तरह के इल्म सारा है अली की ऐन में, जिस तरह के इल्म सारा है अली की ऐन में। फरमाया फी है अली इब्न अबी तालिब, उसमें मौलाए कायनात मुश्किल कुशा सैयदना अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम भी थे। फरमाया जब लश्कर जाने लगा, ताजदारे कायनात ने मौलाए कायनात को बुलाया और सरकार ने कानों में कोई बात करना शुरू की और लंबी बात की, और आपको पता है कान में बात वही की जाती है जो सबको सुनाना मकसद ना हो, सिर्फ राज की बात हो, ठीक है, जो राज की बात हो। अब मैं आपके सामने जो खिताब कर रहा हूं आप भी सुन रहे हैं, उलमा मशाइख सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, पर्दानशीन ख्वातीन सुन रही हैं, ईमान साउंड के जरिए लाइव सुन रहे हैं, ये खिताब ऊंची बात। अगर मैं कादरी साहब को करीब करके कान में कोई बात कहूं, मैं मिसाल दे, अब इन्होंने तो सुनी है, आपने सुनी है नहीं सुनी, कान में वो बात की जाती है जो सबको सुनानी मकसद ना हो, वो राज की बात होती है। सरकार ने कान में बात की, अब सरकार ने कान में बात की, अगली बात सुनो, काफी देर गुजरी, काल अन्नास हो, लोगों ने ये कहा, और अन्नास है जाहिर है वहां कोई और लोग थे नहीं, तो वो सहाबा किराम नहीं थे, उन्होंने कहा लक़द ताला रसूलुल्लाह नजवाहो मा इब्न अम्मी, तिरमिज़ी किसी के पास हो तो मैं दिखा दूंगा, नहीं तो हज़रत क़िबला दिखा देंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ये दिखा देंगे। तो फरमाया लक़द ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजवाहो मा इब्न अम्मीही, फरमाया आज रसूलुल्लाह ने अपने चचाजाद से, अपने चचाजाद भाई से बड़ी लंबी सरगोशी की है, लंबी बात की है। फलम्मा समिअ रसूलुल्लाह, जब सरकार ने ये बात सुनी, फरमाया मन तजैतहू,
मैंने तो सरगोशी की ही नहीं। मैं हदीस सुना रहा हूं आपको, गप नहीं सुना रहा, हदीस से बात सुना रहा हूं। मां नाफिया है पर अंत जई तो हो, मैंने सरगोशी नहीं की। तो ये क्या वजह? साहबा खुद देख रहे हैं सरकार के होठ अली के कान के साथ लगे हैं, नजफ के सुल्तान के कानों के साथ लगे हैं, और सरकार ने फरमाया मन तजई तो हो, मैंने अली से सरगोशी नहीं की। अब सहाबी को एक भी नहीं बोला कि हुजूर हम खुद देख रहे थे। उन्होंने फरमाया, साहबा ने फरमाया हमने जो देखा शायद इसमें कोई इश्तिबाह हो सकता है, मगर जो सरकार फरमा रहे हैं वो गलत नहीं। ये ईमान है साहबा का, ये ईमान है। और सुनो मिलाद नगर वालों, दिल पे याद रखकर वकाल रसूलुल्लाह मन तजई तो हो वलाकिन अल्लाह अंतजाओ। फरमाया सुनो मैंने अली से सरगोशी नहीं की है, राज की बात नहीं की है, मगर वलाकिन अल्लाह अंतजाओ। होठ मुस्तफा के थे, जुबान मोहम्मद की थी, मुस्तफा नहीं खुदा खुद अली से राज की बातें कर रहा है। अल्लाह अल्लाह एक गप नहीं है, ऐसे आए से दी हदीस है, तिरमिज़ी दी हदीस है। कई परेशान होंगे, तुम्हें राज खोल खोल। आप में हाफिज कुरान कौन है? हाफिज, क्योंकि रमजान दूर है, नहीं बोलना किसी को। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए थे जब कोई दूर पर, ठीक है, पहले तो आप आग लेने के लिए गए, और जब रब की आवाज आई थी तो वो कुरान पाक की आयत है आपके ज़हन में कि कहां से आवाज आई थी? बोलिए जी, कहां से आवाज आई थी? उस दरख्त से आवाज आई थी, इन्नी अनल्लाह। पर मूसा मैं तुम्हारा रब बोल रहा हूं, ये कुरान से बात कर रहा हूं, मैं तुम्हारा रब बोल रहा हूं। बस मैं यही बताना चाहता हूं रते वालों, लोग समझे नहीं बात। अब रब बोलने पर आए, अगर बूटे से बोल सकता है तो मोहम्मद के होंठों से भी बोल सकता है। किसी को समझना है तो गोलड़े के ताजदार को बात समझ आई। फरमाते हैं कोई रुतबे ना तोले, ते आज हजारे वाले दी महफिल है ना, ते जिस टाइम पर हम पोता हरीपुरादार, बोदलेदार, फकीर मोहम्मददार, ओ ता नकिया नाल हैं जी, पटन कलां ता खुर्द अबटाबाद ता हजारे, ओ ता जदों चढ़ने ना ते माइये गाने बगैर नहीं रहंदे। माइये लाजिमी गाने ने, माज इंदा मिजाज है, एक कल्चर है ना। ते कोई रुतबे ना तोले, पढ़ो तुसे, कोई रुत, पढ़ो पढ़ो, कोई रुत ओ दीरी सा कौन करे जेदे मुंह विचो रब बोले, जेदे मुंह विचो रब बोले, होवे खैर नसीबां दी। और तुसी पढ़ो जरा, होवे खैर। हाँ जी जी, ऐसे जदों तो मैं आया ना, मैं दो तीन बंदियां नूं देख रहा बड़े गौर नाल, तवज्जो नाल, पंजाबी चाखा टाटरे होकर मेरे दर देख रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि शाह साहब इस्लामाबाद तो आए ते मेरे हाल पेट्रोल 300 बत्तियां दा ये नहीं कीता। सही गल, बड़ी बड़े गौर तसल्ली नाल इंज मैनू देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म हाउस ते घमांडा दे रहे ने ते ये नहीं कीता, ते मैं नहीं कीता, मैं भी तुहाडे नालों मुतासर रही हां। मैं उस दिन बल्कि एक जगह तबसरा कीता, ए मिलाद देने ने जरा तबसरा कीता, मैं आख्या जी
एक रवायत चाहता है कि क्यामत दे करीब है जिस टाइम ये आएगा दज्जाल ते खोते ते बेके आएगा। किसते? खोते गधे पर बैठकर आएगा। तो भाई अब लोग समझते थे आज दज्जाल के जो पैरोकार हैं बाहर आप देखें ना, यहूदियों को देखें, ईसाइयों को देखो, पराडो ते लेक्सस ते मर्सिडीज ते पता नहीं ओडी के सारियां गड्डियां जहाज ते एयरपोर्ट ना खोलने ते कायदा सी खोते ते बेके। गल समझ नहीं आती हुई जिस तेजी नाल पेट्रोल लगे जा रहे हैं हुण समझ आ रही है, हुण समझ आ रही है। मैं आख्या जे आप उसी तभी बेके भी आसी। हाँ दज्जाल की गल कर रहे हैं तो दज्जाल की गल तो कोई परेशान ना हो, समझ आई नहीं? अच्छा तो समझ ये खुशियों का इजहार करें और रते में आकर आज यकीन जाने कसम से आज मेरी तबीयत खुश हो गई। सच्ची बात है, रते आलियो खरे रह गए हो तुम खुदा दी कसम। सलामत है उन आंखों को जिनको रसूलुल्लाह का जिक्र सुन के आंखें नम होती हैं, जिन चेहरे खिल उठते हैं। सरकार ने फरमाया कि गरीब मुझसे प्यार करते हैं, मैं गरीबों से प्यार करता हूं। ए गल सुनो, मैं इस्लामाबाद तो क्या है तो बड़े बढ़िया वजीर आजम हाउस थे मेरे घर के दरम्यान बहुत होया, मेरे 400-500 गज का फासला नहीं होना, मगर मैं उत्थे नेरे ही तकिया ते इत्थे मैं गरीबां लोकां दे बूहे भी ते इतने सही नहीं तके, मगर उत्ते कमली वाले दे इश्क दियां लाइटां जलदियां जरूर देख। खुदा की कसम में रत्ते वालों सच्ची बात है, मैं अपनी कैफियत आपको नहीं बता सकता। झोली खोल कर मैं आपके लिए दुआ गो हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क वो मकान नहीं देखा करता, वो कहीं भी डेरे लगा लेता है। आज लोग कहते हैं बिल का, बिजली का बिल का, बड़े बड़ों को मैंने देखा करोड़ों नहीं अरबों पति, ओ जी लाइटें तो लगाते बिल कहां से देंगे? मैंने कहा इसके लिए बिल नहीं चाहिए, इसके लिए आशिक का दिल चाहिए। ये पैसों से इश्क नहीं खरीदा जाता, मोहब्बतों के अपने रंग होते हैं। पर्दा नशीन मेरी माएं बहनें बेटियां सुन रही हैं, ग़ज़वा-ए उहद जोबन पर है, एक खातून आई 6 माह का बच्चा दूध पीता, अभी दूध उसने छोड़ा है, उठाकर हाथों पर ताजदार कायनात के खिदमत में लेके आई। या सैयदी, ये आपकी खिदमत में लेके आई। सरकार ने फरमाया मैं इसका क्या करूं? कहा या रसूलल्लाह अगर जवान बेटा होता ना तो तेरे कदमों पे कुर्बान करने के लिए उसको ले आती। अगर करियल जवान बेटा होता ना, एक कमली वाले तेरी जुल्फों के कुंडल की कसम, मैं उसको तेरे कदमों पर कुर्बान कर देती, तेरी जुल्फों के कुंडल पर निसार कर देती, तेरी राहगुजर पर सदके मारी कर देती। या रसूल अल्लाह यही बच्चा है, मेरा सासा है। एक सियाबी बोले, उन्होंने अर्ज की कि खातून तुझे क्या हो गया? ये बच्चा न घुड़सवारी कर सकता है, न शमशीर जनी कर सकता है, न तीरंदाजी कर सकता है, न नेजाबाजी कर सकता है। इसको लाकर क्या क्या साबित करना चाहती है? उसने कहा ये बात मैं भी जानती हूँ कि ये बैठ भी नहीं सकता, हाथों पर उठा के लाई हूँ, मगर इसका वजूद है। बस इतना मेरे साथ वादा कर, कोई जालिम ताजदारे कायनात की तरफ तीर मारे तो हुजूर के सीने के आगे मेरे बच्चे का सीना रख दे। हुजूर के सीने के आगे, अल्लाह नशरफ के सीने के आगे हुजूर के सीने के आगे मेरे बच्चे का सीना रख देना, ताकि तीर आए मेरे बच्चे के सीने में पेवस्त हो जाए, मेरे आका के जिस्म को तकलीफ न होने पाए, मेरे आका को तकलीफ न होने पाए। अरे इश्क वाले हर दौर में निराले मिजाज रखते हैं। हज़रत सैयद अबुल बरकात शाह साहब को जेल से खत मिला कि आपके बेटे सैयद खलील और खलील अहमद शाह साहब कादरी को फांसी का आर्डर हो गया है, इकलौता बेटा। आप खड़े हुए, उस खत को चूमा, आंखों से लगाया, रो पड़े। मुरीद ने कहा हजरत इकलौता बेटे की मौत की खबर आई है,
फांसी का संदेशा आया है तो इसलिए रो पड़े हैं। अब दीदा हो गए, परेशान हो गए। उन्हें कहा नादान, ये शुक्र के आंसू हैं, ये खुशी के आंसू हैं। इकलौते बेटे के जाने पर, फांसी के आर्डर पर खुशी के आंसू। तो पता है क्या जुमला कहा? उन्होंने कहा रब का करम है, रब ने एक खलील दिया था जो उसके हबीब के काम आ गया है। रब ने एक खलील दिया था जो उसके हबीब के काम आ गया है। अफसोस उम्मती कलमा पढ़ने के बाद ये सवाल करे, सहाबा ने मनाया था, सहाबा ने कराया था, ये किया था। अरे नादान, तू सहाबा इकराम के साथ मुकाबले करना चाहता है? सहाबा पूछ, सरकार दो आलम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने। मैं इंशाअल्लाह कल फिर आ रहा हूँ, इधर करीब ही, पता नहीं, अंजमन सना खाने मोहम्मद के स्टेज पर कल फिर इंशाअल्लाह अजीज फिर आपके करीब आ रहा हूँ। मौजूए मोहब्बत इंशाअल्लाह वहां से, यहाँ से आगे लेके जाऊंगा, वहां से आगे लेके जाऊंगा। बस मैं इख्तिसार करूं। कहा तुम सहाबा किराम के वाले से बात करते हो? बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल की रवायत है। उर्वा बिन मसूद ने जाकर क्या कहा था कि मुस्तफा करीम के गुलामों से तुम मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? कि जब इज़ा तनख़मन नबिय्यु नुख़ामतन इल्ला बक़अत अला कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहु, जब सरकार अपना गला मुबारक साफ करते हैं तो वो थूक मुबारक भी नीचे नहीं गिरती किसी न किसी सहाबी के हाथों पर, और वो क्या करते हैं? अपनी आंखों और चेहरों और अपनी दाढ़ियों पर उसको लेते हैं। बताओ कुरान में कहाँ हुक्म है कि सरकार की थूक मुबारक नीचे नहीं गिरने देना? बड़े कुरान पाक के दावे करते हो, सिखाओ, बताओ कहाँ कुरान में? और साहबा कमल कादू यक्ततिलूना अला वज़ूही, सरकार वुजू करते हैं, खुसाला मुबारक आपके जिस्म को चूमने वाला, आपके जिस्म में अक़दस, अतहर, अशरफ, अजमल, अकरम, आला, अज़का, मुअत्तर, मुजल्ला, मुनज़्ज़ह, मुबर्रक, माए मुबारक जो अलग होता है। सहाबा उसको लेने के लिए एक दूसरे से ऐसे लड़ाई करते हैं गोया अभी तलवारें निकल जाएंगी। सरकार का तबर्रुक असर किधर लिखा है कुरान में? ये करो। हर चीजें किताब में नहीं लिखी होती, कोई इश्क के बाब में भी लिखी होती। सरकार दो आलम जो ये इस अंदाज में करते थे, आप बताइए क्या वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों के जुलूस नहीं निकालते सरकार? और सरकार अब वक्त होता तो उन पर दलाइल देता अल्लाह के फजलो करम से, अल्हम्दुलिल्लाह लजीम। नहीं कि ये लोगों को ये होता है ना कि जी कुरान से मीलाद का लफ्ज निकाल के दिखाएं। ये आपको पड़ा है आजकल ये कहते हैं कुरान से मीलाद का लफ्ज निकाल कर दिखाएं। मैं कहता हूँ जो लफ्ज कुरान में ना हो तो नहीं मानेंगे? हाजी नहीं मानेंगे। मैंने कहा पक्के रहना? हाजी पक्का हूँ। मैंने कहा मेरा भी चैलेंज है, अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक मुझे पूरे कुरान से तौहीद का लफ्ज निकाल कर दिखा। तौहीद का लफ्ज तो इस्लाम की बुनियाद है, तौहीद का कीदा। इस्लाम की इमारत खड़ी है तौहीद पर। तौहीद का लफ्ज भी तो कुरान में नहीं है, नहीं बयान है। मैंने कहा आप आए हो, हाँ, तौहीद का लफ्ज तो नहीं। जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द कुल हुवल्लाहु अहद, तौहीद का लफ्ज तो नहीं है, मगर जगह जगह तौहीद का बयान मौजूद है। इसी तरह मीलाद का लफ्ज तो कुरान में नहीं। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। इसी तरह कुरान में मीलाद का लफ्ज तो मौजूद नहीं, मगर कमली वाले की आमद के तज़किरे पूरे कुरान में फैले हुए। समझ आ रही है? एक सादा सा जो बातें बेशुमार हैं करने की, मगर अब वक्त नहीं, में इतनी लंबी बात नहीं छेड़ता, खत्म करता हूँ। बस इतना कहता हूँ, कोई कहे ना मिलाद कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? बड़े कहते हैं काल, ये हम बताएंगे कहाँ लिखा है। ये हजरत उस्ताजुल उलमा मुजाहिद अहले सुन्नत अल्लामा सालिहीन आजिज साहब बताएंगे कहाँ लिखा हुआ है। क्यों नहीं बताएंगे हम?
जिनका खाते हैं उन्हीं की नौकर के ते नखरा के कुत्तियां दा कम के मालिकां दे बूए दी राखी कर। हमारी तो हैसियत ही है और क्या है। यहां तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इमाम अहमद रजा कुश्ता इश्क़ रसूल मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत अज़ीमुल बरकत परवाना शमअ रिसालत इमाम अहमद रजा गौसे पाक की तरफ मुंह करके कहते हैं, ए गौसे आजम तो इसे दर से है सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और याद रखो इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हशर तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अभी मैं वो मौला अली की बात कर रहा था, खत्म नहीं हुई। फरमाया अल्लाह इससे सरगोशियां कर रहा है। हजरत अली मुर्जा क्या फरमाया, यकूलो नायतुहु फरमाया रसूलुल्लाह का नात खान ये कहता है, ये अली आप फाते खैबर कहाँ हूँ, जारा के शोहर हूँ, काबे के गोहर हूँ, आप वलायत के ताजदार हूँ, ताजदार हल्लता हूँ, बरादर मुस्तफ़ा हूँ, नायब रसूल हूँ, जोजे बतूल हूँ। फिर तारुफ कैसे कराते हैं, फरमाता यही तुझे बताता हूँ, कहता हूँ यकूलो नायतुहु, मैं इतनी शान वाला अली होकर अपना तारुफ वलायत का सुल्तान होने की वजह से नहीं कराता, मुस्तफ़ा का नात खान होने की वजह से। यकूलो नायतुहु लम अरा कबलहु वला बादहु मिसलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया रसूलुल्लाह जैसा मेरी नजरों ने न पहले देखा न बाद देखा। आसान बोले व अजमलु मिन कलम तालिदिन निसाहु। फरमाया मैं और अली कैसे देखें, किसी माँ ने जना होता तो हम आप जैसा तो है ही कोई नहीं है। अच्छा सीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बढ़ा के कलम तोड़ दिता, ये सारी रौनकें मेरे आका का सदका। और मैं अर्ज कर रहा था और बात तो कोई कहे कहाँ लिखा है, तो आज के बाद मिलाद नगर वालों आपने क्या कहना है, अंजुमन गदाए दरे बतूल वालों आपने क्या कहना है। ऐसे आपसे ना आपके इलाके से मुझे इतनी मोहब्बत है, आज पहली दफा कहने लगा हूँ, पहली दफा। हर साल मैं यहाँ खिताब के लिए आऊँ ना आऊँ, मिलाद में आपका चरागा देखने के लिए जरूर आता हूँ। मैं कहीं बाहर फैसलाबाद लाहौर या किस तरफ भी वापस आऊं तो रबीउल अव्वल शरीफ में मेरा मामूल है, मैं मिलाद नगर वालों की चरागा जरूर देख के आता हूं। किस लिए जाता हूं कि इसलिए वहां जन्नत सजाई जाती है, यहाँ जन्नतियों के घर सजाए जाते हैं। बस इस पे बात पक्का ज़हन रख लो, कोई कहे कि मिलाद कहाँ लिखा है, सर उठा कर कहना कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुकद्दर में लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नसीबे में लिखा हुआ है। जिन लोगों ने भी अंजमने गदाए दरे बतूल के ओहदेदारान के साथ, इनके साथ घर माओ बहनों बेटियों ने, बुजुर्गों ने, दुकानदारों ने, मजदूरों ने अपना हिस्सा शामिल किया है, अपना हिस्सा डाला है, किसी हवाले से भी इनके साथ तावन किया है। अल्लाह इनकी ये खिदमात अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जहाँ भी जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, उनकी महफिल में बैठने वाला उम्मती खुश नसीब होता है।